नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप होली की अग्नि में यह 3 चीज़ें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुएं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीज़ों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सीधी की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तंत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपके दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसलिए आप इस दिन बिना चूके ये उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज़ें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गाना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से कलेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वो होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ा चाहिए।
इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहाँ होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज़ें, कचरा, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालना चाहिए, इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करने चाहिए, जिससे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए, इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की रात का उपाय कई उपयुक्त चमत्कारी उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर के नकारात्मक दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे ही होली की राख को घर में संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होता है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों को मस्तक पर लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की राख को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नज़र का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफ़ेद चीज़ें उधार में नहीं देना चाहिए और दूसरों से सफ़ेद चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए, इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, कई दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफ़ेद वस्तु देता है जैसे नमक, सफ़ेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुभ चीज़ें मार्ग में डाल दी जाती हैं। अगर गलती से आपका पैर इन चीज़ों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे पाप लगता है।
सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है और ये एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धूलेटी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मक नष्ट होती है। लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। अब दोस्तों आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों होली की रात सरसों के तेल का चौमुख दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांघकर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारें, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जिस और घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चलिए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज़्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को लाल मिर्च ले, उसमें थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले। और दोस्तों अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से पीड़ित के सिर से 7 बार घुमा ले और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। अब 7 लाल मिर्च और फिटकिरी और काले तिल एक कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखें। चीज़ों को बदलते रहें जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहें। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आइए और अपने घर के अनकने कोण में उसे अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें।
सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी, भूत प्रेत छाया बाधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी होलिका से जुड़ी कुछ अन्य सुनी बातें। आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।